हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट हम पहले अपनी जो बेसिक होल नंबर्स की डिवीज़न होती है पहले उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले उसे एक बार उसको डिवीज़न की जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उसे एक बार रिकॉल करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो नंबर कंसिडर कीजिए, फॉर एग्जाम्पल 7 एंड 25। ठीक है, तो जब मैं 7 को 25 से डिवाइड करूँगी इस तरह से, ठीक है, तो क्या आएगा, 7 3 जा 21 एंड दिस इज 4। तो ये जो 7 है स्टूडेंट्स, ये क्या है, डिवाइजर। ये क्या है, क्वोशिएंट एंड दिस इज डिवाइडेंड। ठीक है, एंड दिस इज रिमाइंडर। ये आप लोगों को अच्छे से पता है पहले से ही। ठीक है, और इनका क्या रिलेशन होता है आपस में, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करूं, यानी 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और उसके अंदर 4 रिमाइंडर ऐड करूं, तो मेरे पास डिवाइडेंड आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 21 + 4, तो ये क्या आया, 25, विच इज डिवाइडेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, कि जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर वो डिवीजर से लेस है। मतलब रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। वो डिवाइजर से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि जैसे 7 को 21 से डिवाइड किया गया, ठीक है, तो 7 3 जा 21। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स 7 क्या होगा, 21 का फैक्टर। 7 जो है वो 21 का फैक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इट मीन 7 इज अ फैक्टर ऑफ 21 एंड 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो ये तो आपकी जो बेसिक होल नंबर्स की डिवीजन थी ये आपको बहुत अच्छे से आती है। इसी की हेल्प से अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की डिवीजन, मीन्स हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल की डिवीजन कैसे होगी, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी पे कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम पॉलिनोमियल्स की डिवीजन अभी एक बार स्टार्ट करते हैं बेसिक तौर पे। तो जैसे कि यहाँ पर पॉलिनोमियल है 2x³ + x² + x, इसे डिवाइड करना है x से। तो x से कैसे डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है पहले 2x³ को x से डिवाइड करेंगे 2x², यानी इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x² से, तो 2x³ आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, फिर x² + x लिखेंगे। अब x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x। इट मीन्स यहाँ पे x लिखेंगे, तो ये x² आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। अब x को x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, तो x आया, ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। अब सेम केस में स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। जैसे 7 को 21 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो सिमिलरली x को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 0। इट मीन्स मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइडेंड क्या है हमारा, 2x³ + x² + x इज इक्वल टू डिवाइजर इज x एंड क्वोशिएंट इज 2x² + x + 1 एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिवाइडेंड, ये क्या है x, डिवाइजर, एंड दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, और जब भी स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स x एंड ये डिवाइजर एंड क्वोशिएंट इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड एंड डिवाइडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अब मैं आपको डिवाइड करना बताती हूँ जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल एक और पॉलिनोमियल लेते हैं हम, 3x² + x - 1। ठीक है, इसे मैंने डिवाइड किया x + 1 से। चलो इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म 3x², फर्स्ट टर्म x, तो क्या आएगा 3x, यानी यहाँ पे आएगा 3x, तो क्या आएगा, x + 1 को 3x से मल्टीप्लाई करो तो 3x + 3x²।
तो 3x² प्लस 3x आ गया। अब साइन चेंज करेंगे, ये नया साइन चलेगा, प्लस माइनस माइनस, तो -2x -1। अब -2x को x से डिवाइड किया तो क्या आया -2, यहाँ पे -2 लिखोगे और x + 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 और -2x, तो -2x -2। अब साइन चेंज किए तो नया साइन चलेगा, -1 + 2 प्लस का 1। अब रिमाइंडर आया है 1। ठीक है, अब सिमिलरली डिवाइडेंड क्या था 3x² प्लस x -1। ठीक है, और फिर डिवाइजर क्या था x + 1, क्वोशिएंट क्या था 3x -2, रिमाइंडर क्या था 1। यानी ये था डिवाइडेंड, ये था डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हम इसे ना पॉलिनोमियल्स की लैंग्वेज में लिख लेते हैं। जैसे डिवाइडेंड को मैं लिखूंगी p(x), डिवाइजर को लिख सकते हैं हम g(x), क्वोशिएंट को लिख सकते हैं q(x) और रिमाइंडर को लिखेंगे r(x). ठीक है, अब इसके अंदर क्या बात है ध्यान देने वाली स्टूडेंट, ये कि हमेशा जो डिवाइडेंड की डिग्री होगी ना वो डिवाइजर की डिग्री से बड़ी होगी। हमेशा डिवाइडेंड की डिग्री यानी डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, gx मीने डिवाइजर, ये हमेशा क्या होगी इससे बड़ी होगी। और gx कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से हम इसको डिवाइड नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या होगा डिग्री ऑफ px हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, मतलब डिवाइडेंड हमेशा, डिवाइडेंड की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से ग्रेटर होगी। ठीक है, और सिमिलरली अगर बात करें जैसे डिग्री ऑफ रिमाइंडर की, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था rx। ठीक है, वो हमेशा लेस होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर से, यानी ये सबसे बड़ा होगा, यानी डिवाइडेंड, डिवाइडेंड की डिग्री सबसे बड़ी, फिर उससे बाद किसकी डिग्री होगी डिवाइजर की, और उसके बाद क्या होगी रिमाइंडर की। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री है 2, तो ये क्या है डिवाइडेंड, उससे छोटा क्या है 1 डिग्री विच इज डिवाइजर, और यहाँ पे तो 1 आ गया यानी x की पावर 0, तो ये क्या होगा रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड डिवाइजर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइडेंड। ठीक है, तो ये रिलेशन एक बार आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा लॉन्ग डिवीजन करके हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या जब हमारा डिवाइजर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो इस सिचुएशन में क्या रिमाइंडर और डिवाइडेंड की वैल्यू का कुछ लिंक है। मतलब रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइजर की हेल्प लेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या डिवाइजर का अगर मैं 0 निकालूं और उस 0 को निकाल के मैं डिवाइडेंड में पुट करूं तो क्या मुझे वहां से सेम रिमाइंडर मिलेगा जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करके मिलता है। दोबारा से सुनो स्टूडेंट, ध्यान से सुनो कि क्या अगर मैं डिवाइजर का 0 निकाल लूँ, जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी अगर मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालती हूँ और उस वैल्यू को इस डिवाइडेंड में पुट करती हूँ तो क्या मुझे सेम रिमाइंडर मिलेगा जो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके मिला है। ठीक है, तो हम वो चेक करते हैं, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। 3x² प्लस x -1, ये क्या है हमारा डिवाइडेंड, और डिवाइजर क्या है x + 1। ठीक है, तो मैंने बताया कि क्या डिवाइजर का 0, इट मीन्स पहले हम इसका 0 निकाल के देखते हैं। तो 0 निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1। अब मैं इसको यहाँ पे पुट करके देखती हूँ, तो -1 का स्क्वायर -1 एंड -1, तो इट विल बी 3 -1 -1, 3 - 2 1, 2 - 1 1। तो स्टूडेंट्स क्या ये वही रिमाइंडर आया, तो चेक कर लेते हैं। Yes, this is the same remainder which we get by the long division। तो लॉन्ग डिवीजन से जो हमें रिमाइंडर मिला हमें सेम रिमाइंडर इस प्रोसेस से मिला है। ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन पे ट्राई कर लेते हैं कि क्या सच में ही ऐसा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है x³ + 1 को डिवाइड करना है x + 1 से। तो पहले मैं लॉन्ग डिवीजन से चेक करती हूँ। ठीक है, कि कैसा होता है। तो पहले x³ है, इसे x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा x², तो x² को x³ को पहले x से डिवाइड किया क्या है x²। अब x + 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ +
एक्स स्क्वेयर, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब माइनस एक्स स्क्वेयर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का एक्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का एक्स, और एक्स प्लस 1 को माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस का एक्स स्क्वेयर, तो माइनस का एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स, फिर मैंने साइन चेंज किए तो क्या आएगा एक्स प्लस 1। अब मैं किससे करूँगी प्लस 1 से, तो क्या आया एक्स प्लस 1। ठीक है, कैंसिल कर दिया, ये तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। अब मैं सेम इसे चेक करके देखूंगी रिमाइंडर थ्योरम से एक बार, ठीक है, कि क्या अगर मैं डिवाइजर का 0 निकालती हूँ और उस 0 को मैं डिवाइडेंड में पुट करती हूँ, क्या सेम रिमाइंडर मिलेगा जो मुझे लॉन्ग डिवीजन से करके मिला है। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेंड क्या था एक्स क्यूब प्लस 1, डिवाइजर क्या था एक्स प्लस 1, तो पहले डिवाइजर का क्या निकाल लेंगे, वेरी गुड 0, देन 0 विल बी -1। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं इसमें पुट करके देखते हैं, तो -1 का क्यूब प्लस 1, -1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स -1, -1 प्लस 1 0, तो ये तो सेम आ रहा है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसे हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे तो हमें सेम रिमाइंडर मिलेगा जो रिमाइंडर हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी अप्लाई होती है रिमाइंडर थ्योरम, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ठीक है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और फिर इसका क्या पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे। ये तो हमने अभी एक अप्लाई करके देखा कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या स्टूडेंट्स, तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है इफ एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री यानी n या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, मतलब जिसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय, जब उसे डिवाइड किया जाएगा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से, डिवाइडेड बाय x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा वेयर, जहाँ पर ए क्या है, कोई भी रियल नंबर, ए इज अ एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर होगा, देन p ऑफ ए विल बी द रिमाइंडर, विल बी द रिमाइंडर, तो वो क्या होगा रिमाइंडर। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे p ऑफ ए कैसे आया। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री, ये पॉलिनोमियल इन द सेंस डिवाइडेंड, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है, जब भी हम उसे डिवाइड करते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, ए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे प्लस का 1 हो सकता है, यहाँ पे 2/3 हो सकता है, ये x प्लस √2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो सारे रियल नंबर आ गए ना इसके अंदर, -2 1 2/3 √2, ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसने बोला किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं जहाँ पे ए रियल नंबर है, देन p ऑफ a विल बी रिमाइंडर, यानी p के साथ यहाँ पे जो x था, x की जगह a प्लेस करेंगे, a प्लेस करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। अब a कैसे आया, क्योंकि हमने क्या किया था, इससे डिवाइड किया था, ये डिवाइजर है तो डिवाइजर का हम क्या निकालते हैं 0, तो इसका 0 क्या निकाला a, यानी x की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, px ऑफ जो भी होगा वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी p ऑफ a, और जब p ऑफ a पुट करूँगी तो मेरे पास वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है तो स्टूडेंट्स ये आपको जो लाइन्स हैं ये मेंशन करनी पड़ेंगी कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस ए, मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा वियर a इज एनी रियल नंबर, जहाँ पे a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो p ऑफ a विल बी रिमाइंडर। ठीक है, ये है रिमाइंडर थ्योरम। और इसे अप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने आपको पीछे बताया है कि कैसे अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले जो डिवाइजर होगा उसका 0 निकालेंगे और उसका 0 निकालने के बाद उसे उस पॉलिनोमियल में मतलब वेरिएबल की जगह पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, मीन्स हमें लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग डिवीजन करके देख लीजिए, वहाँ से आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा जो आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके मिला है। ठीक है, अब मैं इसके प्रूफ की बात करती हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाएगा, यानी प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। कैसे पता लगा हमें
कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इसे अप्लाई करने के बाद हमें सेम रिमाइंडर मिल रहा है जो हमें लॉन्ग डिवीजन से मिल रहा था। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं पहले कि लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल, ये कोई भी पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी उसकी जो डिग्री है या 1 होगी या फिर 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर होगा, हम प्रूव कर रहे हैं इसलिए हम इसके अंदर लेट ले रहे हैं सारा कुछ। ठीक है, प्रूव करने के बाद हम इसे इससे सिंपल वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा हुआ था मैंने। तो इफ़ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। ठीक है, मुझे ये बताना है ये कैसे प्रूफ होगा। अब तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x को कोई भी पॉलिनोमियल मान लो, तो मैंने मान लिया p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है, ये डिवाइडेंड है ना, तो मैं इसको इधर लिखूंगी। पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। तो डिवाइडेंड क्या है, पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, तो मैंने p ऑफ x लिखा। अब डिवाइजर क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम थ्योरम में, x माइनस ए से, तो मैंने x माइनस ए लिख दिया। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्यू एक्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिवाइडेंड को हम px मानेंगे, डिवाइजर को gx, क्वेश्चन को qx और रिमाइंडर को r ऑफ x। ठीक है, इस तरह से मानेंगे। और डिवाइजर हमें गिवन x माइनस ए, तो मैंने यहाँ पे x माइनस ए ही लिखा है। ठीक है, अब जो x माइनस ए है इसकी डिग्री क्या है, 1, इसकी डिग्री क्या है 1, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो इसकी डिग्री 1 होगी। और मैंने आपको बताया था रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवीजर, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा क्या होगी, डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। इसका मतलब जो रिमाइंडर की डिग्री है वो क्या होगी, 0। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो आर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, यानी आर एक्स क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, यानी जो डिग्री है ये 0 है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर सकती हूँ। इट मीन्स यहाँ क्या लिख सकती हूँ, r। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ आया इतना कि क्या किया मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल था डिवाइजर, और जो रिमाइंडर है मैंने आपको पहले ही बताया है रिमाइंडर की डिग्री इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। अब डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 0 है, तो ये रिमाइंडर क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ r लिख लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता है कि हमने क्या करना है, x माइनस ए का 0 निकाल के देखना है। तो जब मैंने x माइनस ए का 0 निकाला तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया, a, x इज इक्वल टू क्या आया, a। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, p ऑफ a पुट किया। तो जब p ऑफ a पुट किया तो x जहाँ पे है वहाँ पे मैंने a पुट कर दिया, तो जब यहाँ a पुट किया तो 0 हो गया। तो 0 को जब qx से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, तो 0 प्लस r क्या होगा, r। तो यानी जो p ऑफ a आपका क्या आया है, r, विच इज नथिंग बट रिमाइंडर, जो कि क्या